नेता बहुत कुछ कहते हैं, सब कर देते हैं। 2014 पहले बाबा रामदेव कहते थे कि काला धन आएगा 10,000 करोड़। 11 टेम्पू भर भर के राहुल गांधी जी के घर पर, उनका कल बयान है। कहाँ गए इनकी सीबीआई ईडी? क्यों नहीं पकड़ रही उसको? बयान दे रहे हैं। अरे अपनी जो इनकी सीबीआई है, ईडी है, लगाए ना। नहीं, किसी को नहीं मिला। आपके घर में भी सिलेंडर आता होगा, वो आपको भी नहीं मिलता होगा, हमको लगता है। तो गरीबी को जड़ से दूर कर देंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि 70 साल से आप कहाँ थे जब गरीबी दूर नहीं कर। मैं आपको बता रहा हूँ, देश आज़ाद हुए कितना दिन हुआ। किशोरी लाल शर्मा यहाँ चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी भागे नहीं, केवल भाजपा वालों को लगता है भाग गए। देखिए, उनका काम है कहना, उनका काम है। नमस्कार, मेरा नाम है देव कौशिक और आप देख रहे हैं द थिंकर मीडिया। इससे हम मौजूद है लोकसभा सीट अमेठी पर, वो सीट जो हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और लोग कहते हैं कि भाजपा कह रही है इस समय कि अमेठी छोड़ राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। जो राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, उन्हें भगोड़ा कह रही है। हमने जाना कि माहौल क्या है अमेठी की लोकसभा सीट का, अमेठी की जनता का रुख कहाँ है। 5 साल बीते कार्यकाल में लोगों ने क्या किया, कितना विकास हुआ, खैर ये तो जनता बताएगी। और कांग्रेस प्रत्याशी इस समय है किशोरी लाल शर्मा जी, जहां कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस बोल रही है कि हमारे तो किशोरी लाल शर्मा जी बहुत हैं, स्मृति को टक्कर देने के लिए 40 साल पुराना अनुभव है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि अमेठी का हाल क्या है और चाय की चर्चा भी करते हैं, जानते हैं रुख क्या है आखिर का। थोड़ा बात करेंगे इधर। अमेठी के कुछ लोग हैं, कालिका धाम मंदिर यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हैं कि माहौल क्या है। क्या नाम है अंकल जी आपका? संतोष तिवारी। क्या करते हैं आप? किसानी खेती करते हैं भैया। क्या माहौल लगता है अमेठी को लेकर? माहौल ठीक ठाक है, अच्छा है। ये 5 साल जो बीते हैं स्मृति ईरानी जी के, तो टक्कर कैसी लगती है? टक्कर ठीक ठाक है, बहुत अच्छी टक्कर होगी। अच्छा, 2019 में जब स्मृति ईरानी जीती थी तो उन्होंने क्या था कि 13 रुपये किलो चीनी और 450 का सिलेंडर, तो कितने लोगों को मिला 450 का सिलेंडर? भैया हमें तो नहीं मिला, तो मैं कहाँ से जानूँ। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं। आपको मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। आपके घर में भी सिलेंडर आता होगा, वो आपको भी नहीं मिलता होगा, हमको लगता है। नेता बहुत कुछ कहते हैं, सब कर देते हैं। 2014 पहले बाबा रामदेव कहते थे कि काला धन आएगा 10,000 करोड़। तो पेट्रोल हो जाएगा 35 रुपये लीटर, डीजल हो जाएगा 30 रुपये लीटर, सोना हो जाएगा 20,000 में। सोना पहुंच गया 75,000 में और पेट्रोल पहुंच गया 105, 104 और डीजल पहुंच गया 90-93 में। अब बाबा रामदेव कहते समय आँख भी मारे थे हम। तो ये कहने की बातें हैं और मोदी जी खुद स्वीकार किए हैं कि चुनावी समय में कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं लुभावनी, जो 15 लाख का जुमला था, उसी तरह यही 13 रुपये किलो चीनी वही है और 450 का सिलेंडर है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, अमेठी का बुरा हाल है कि नहीं, ये तो अमेठी के लोग ही बताएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? ब्रजेश मिश्रा। क्या करते हैं आप? खेती किसानी का काम करते हैं। अच्छा, जो अभी नया घोषणा पत्र आया है भाजपा का, संकल्प पत्र, वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि किसानों के लिए उनकी आय 2 गुनी कर देंगे। घोषणा पत्र में है ना, हकीकत संकल्प पत्र जो आया हकीकत के लिए तो नहीं है ना। हाँ, तो घोषणा पत्र में 15 लाख भी तो था। नहीं, घोषणा पत्र में बोला गया था 15 लाख आ सकते हैं, ये बोला गया था। तो वैसे वो भी है, दोगुना हो सकती है लेकिन होगी नहीं। अच्छा, अमेठी की बताइए, अमेठी का क्या माहौल लगता है, जहाँ एक तरफ भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए हैं, किशोरी लाल शर्मा जी पे दाव खेला गया है। क्या लगता है किशोरी लाल बनाम स्मृति ईरानी? किशोरी लाल शर्मा यहाँ चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी भागे नहीं, केवल भाजपा वालों को लगता है भाग गए। देखिए, उनका काम है कहना, उनका काम है बोलना। जब विकास की बात होगी तो गांधी की बात करेंगे, जब किसी काम की बात होगी तो इंदिरा गांधी की बात करेंगे, जब किसी और बात की होगी तो राजीव गांधी की बात करेंगे, और अब नेहरू तक पहुंच गए हैं। अगर ये विकास किए थे मोदी जी तो अपने विकास की बात करते। कल इन्होंने कहा, इनका एक बयान मैंने देखा, कह रहे हैं कि नेहरू जी एससीओ को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। भाई, नेहरू जी एससी को आरक्षण नहीं देना चाहते तो दिया कौन? अगर आपके पास कोई आपका विकास था, विकास का मुद्दा था, आपके पास रोजगार का मुद्दा था, अगर आप रोजगार पर चलते, विकास की बात कर रहे थे, तो नेहरू तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, चुनावों के बीच में राहुल गांधी जी का भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि अगर हम 2024 में आते हैं तो गरीबी को जड़ से दूर कर देंगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि 70 साल से आप कहाँ थे जब गरीबी दूर नहीं करी?
ये 70 साल वाला जो नारा है ये भाजपाइयों का है। मैं आपको बता रहा हूँ, देश आज़ाद हुए कितना दिन हुआ? देश आज़ाद हुए कितना दिन हुआ? 70 साल से ज़्यादा हो गए। 70 साल से ज़्यादा हो गए। कितना हुआ? 75 साल हो गए। उस 75 साल में 20 साल भाजपा की सरकार रही। तो क्या कोई पूछता उन भाजपाइयों से कि भैया उस 70 साल में तो 20 साल आप भी रहे? देखिए वो तो गठबंधन की सरकार थी, उसमें गठबंधन भी आए, फिर 2004 में ये बीजेपी वाले भी आए उसके साथ। लेकिन ये वाली बात बोल रहे हैं कांग्रेस। उनके लिए गठबंधन की सरकार थी तो 10 साल यूपीए सरकार क्या स्वतंत्र सरकार थी? वो गठबंधन की सरकार नहीं थी, गठबंधन की थी। तो फिर लेकिन मेरा ये कहना है और कि 10 साल से तो मोदी जी गठबंधन में नहीं हैं। वो तो कहते हैं है उनके पास भी 20 गठबंधन है, लेकिन वो कहते हैं हम तो अकेले। इंडिया अलायंस में 26 दल है और एनडीए अलायंस में 38 दल है, तो गठबंधन तो है। के आने के बाद भाजपा सरकार खत्म हो गई, मोदी सरकार बन गई। जो एक गठबंधन की सरकार होती थी, पार्टी की सरकार होती थी, वो एक व्यक्ति की सरकार हो गई। और जब व्यक्ति की सरकार होती है तो व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाती है, तो व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अडानी जी को पहुंच रहा है, अंबानी जी को पहुंच रहा है। अंबानी जी की मेहरबानी थी कि 30 दिन का कैलेंडर बना था महीने में, लेकिन उनके रिचार्ज के मेहरबानी थी कि वो 24 दिन और 28 दिन का महीना बना दिए। अब अंबानी अडानी की बात आई है तो कल मोदी जी का बयान है कि राहुल गांधी जी गला फाड़ फाड़ के चीखने वाले, अंबानी अडानी को कोसने वाले। 2024 के लोकसभा में उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया अंबानी अडानी का। कहीं पैसा तो नहीं जा रहा टेम्पू भर भर के राहुल गांधी जी के घर पर? उनका कल बयान है। कहाँ गए इनकी सीबीआई ईडी? क्यों नहीं पकड़ रही उसको? बयान दे रहे हैं। अरे अपनी जो इनकी सीबीआई है, ईडी है, लगाएं ना। अडानी के पीछे लगा के दिखाएं, लगाएं, अडानी के पीछे लगाएं, अंबानी के पीछे लगा के देखें, तब पता चलेगा ना कि राहुल को पैसा जा रहा है कि भाजपा को जा रहा है। अच्छा, जब ईडी सीबीआई की बात आती है, जब वो छापा मारती है तो ये विपक्ष सरकार ही बार बार कहती है कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं और आईटी को भेजते हैं। इसके बाद इनको भेज करके लोगों को कहते हैं चलो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर तुम्हें फ्रेश करके साफ करके भाजपा ज्वाइन कराएंगे। ये केवल भेजते हैं उनको साफ करने के लिए।